Dear students, myself Raghuvan sir starts the next chapter in political science. The chapter is फेडरलिज्म अर्थात संघवाद। फेडरलिज्म फेडरल शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है संघ या यूनियन। लेकिन मैं यहाँ बतला दूं कि पॉलिटिकल साइंस में फेडरल और यूनियन इन दोनों शब्दों के अर्थ और महत्व अलग अलग होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग में मैंने पिछले वीडियो में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की चर्चा की थी। इसी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को सामान्यतः फेडरलिज्म कहा जाता है, जिसकी चर्चा विस्तार से हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आइए पहले हम फेडरलिज्म की परिभाषा पर प्रकाश डालें। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अर्थात संघवाद सरकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार और इसके ऊपर से नीचे तक की विभिन्न इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। इसका मतलब संघीय व्यवस्था में सामान्यतः दो स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा राज्य सरकारें या स्टेट गवर्नमेंट्स। केंद्र सरकार पूरे देश पर, जिसमें सभी राज्य भी शामिल हैं, शासन करती हैं, किंतु राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों पर शासन करती हैं। इस प्रकार संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को स्वायत्तता अथवा स्वतंत्रता दी गई है ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना शासन संचालन कर सकें। ठीक इसके विपरीत यूनिटरी गवर्नमेंट या एकात्मक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती हैं, पर संघीय व्यवस्था में या फेडरल सिस्टम में दोनों सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं तथा वे अपनी शक्तियों का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करती हैं। स्टूडेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच के अंतर को और स्पष्ट करने के लिए निम्न चार्ट को ध्यान से देखें। फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट अर्थात संघीय बनाम एकात्मक सरकार। इन ए फेडरल गवर्नमेंट, नंबर 1, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एक संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं। वहीं दूसरी ओर इन ए यूनिटरी गवर्नमेंट देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अर्थात एकात्मक सरकार में मात्र एक स्तरीय सरकार होती है। नंबर 2, इन ए फेडरल गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब एक संघीय सरकार में केंद्र सरकार और इसके विभिन्न इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है ताकि वे स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी के हस्तक्षेप के शासन कर सकें। दूसरी ओर इन ए यूनिटरी गवर्नमेंट देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर। अर्थात एकात्मक सरकार में शक्ति का विभाजन नहीं होता है, बल्कि केंद्र सरकार में सारी शक्तियां निहित होती हैं। नंबर 3, इन ए फेडरल गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय पावर इंडिपेंडेंटली। मतलब संघीय सरकार में विभिन्न स्तरों की सरकारें स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों का उपयोग करती हैं। वहीं दूसरी तरफ इन ए यूनिटरी गवर्नमेंट सब यूनिट्स इफ एनी आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अर्थात एकात्मक सरकार में अगर सब यूनिट्स या इकाई सरकारें हैं भी तो वे केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती हैं। नंबर 4, एग्जाम्पल्स भारत, द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी,
कनाडा एटसेट्रा। अर्थात भारत, द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी तथा कनाडा इत्यादि में फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकारें हैं। दूसरी तरफ एग्जाम्पल्स ऑफ ए यूनिटरी गवर्नमेंट आर चाइना, यूके एटसेट्रा। अर्थात यूके और चीन इत्यादि देश यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will see you in the next video. Thanks.